वेलकम लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को सिंपल और आसान इंग्लिश में समझने वाले हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, 19 सेंचुरी के यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज हो रहा था। बड़े-बड़े फैक्ट्रीज लग रहे थे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन वर्कर्स को हो रहा था। फैक्ट्री ओनर्स अमीर होते जा रहे थे और वर्कर्स को कम पैसा, ज्यादा काम और बुरी वर्किंग कंडीशंस मिल रही थी। इस इनइक्वालिटी की वजह से लोग कैपिटलिज्म से परेशान हो गए। इसी सिचुएशन में एक नया आइडिया आया जिसे सोशलिज्म कहा गया। सोशलिज्म का सिंपल मतलब था कि फैक्ट्रीज, लैंड और रिसोर्सेज पर सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी का हक होना चाहिए। सोशलिस्ट चाहते थे कि गवर्नमेंट या सोसाइटी मिलकर प्रोडक्शन कंट्रोल करे, ताकि सबको बराबर का फायदा मिले। रशिया में सिचुएशन और भी खराब थी। रशिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, जहां ज्यादातर लोग फार्मर्स थे। वहां का रूलर था त्सार निकोलस देकन, जो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। मतलब सारी पावर सिर्फ त्सार के हाथ में थी। लोगों के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। गरीबी, भूख और ऑपरेशन की वजह से लोग त्सार के अगेंस्ट हो गए। 19 में पहली बार रशिया में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसे फोर्स से दबा दिया गया। फिर 1914 में रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घुस गया। वॉर की वजह से फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और सफरिंग और बढ़ गई। लोग समझ गए कि त्सार की गवर्नमेंट देश को संभल नहीं पा रही। 1917 में रशिया में दो रेवोल्यूशंस हुए। पहला था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिसमें वर्कर्स और सोल्जर्स ने स्ट्राइक कर दी और त्सार निकोलस देकन को गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। उसके बाद आया अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसे बोल्शेविक्स ने लीड किया। बोल्शेविक्स के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने पीस, लैंड एंड ब्रेड का स्लोगन दिया, जो डायरेक्टली लोगों के दिल को छू गया। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लिया और रशिया में पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। रेवोल्यूशन के बाद रशिया में बड़े चेंजेस आए। प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया गया, लैंड पेजेंट्स में बांट दिया गया और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। बाद में रशिया को सोवियत यूनियन कहा गया। स्टूडेंट्स, रशियन रेवोल्यूशन हमें ये सिखाता है कि जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है और गवर्नमेंट लोगों की बात नहीं सुनती, तो रेवोल्यूशन होना ऑलमोस्ट तय हो जाता है। ये रेवोल्यूशन दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बना और कई कंट्रीज में सोशलिस्ट आइडियाज फैलने लगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं ऐसे ही और भी चैप्टर्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।